आगामी विधानसभा 2022 के लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है। सत्ताधारी नेता जनता को लुभाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार जीत का सेहरा किस पार्टी के सर सजेगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। इस वक्त की सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रतापगढ़ की आन बान शान कहे जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया सुल्तानपुर जनपद पहुँचे। सुल्तानपुर में नवंबर 2018 में जनसत्ता दल का जन्म हुआ, स्थापना हुई, और किसी भी राजनीतिक पार्टी की जब स्थापना होती है, गठन होता है, तो उसके बाद पार्टी की नीतियों सिद्धांतों को लेकर के निकला जाता है, लोगों को बताया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे प्रदेश में, देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोविड महामारी का प्रकोप आया, जिसकी बहुत भारी कीमत हम सभी लोगों ने चुकाई। इस वजह से पार्टी की स्थापना के बाद न तो जनसभाएं हो पाई, न जनसंपर्क हो पाया, न कार्यक्रम लग पाए, न रैलियां हो पाई। अब जाकर के इस महामारी से हमारे प्रदेश को, हमारे देश को निजात मिली है। लोग अपने सामान्य जीवन को अब बहाल होते हुए देख रहे हैं। इसी क्रम में पार्टी की नीतियों को पहुंचाने के लिए, अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं से भेंट करने के लिए, पार्टी के पदाधिकारियों से भेंट करने के लिए और जनसंपर्क करने के लिए अयोध्या जी से शुभारंभ किया जा रहा है। उसी क्रम में ये यात्रा है। पार्टी के द्वारा कितने लगभग सीटों पर चुनाव लड़ी जाएगी? पार्टी जहां भी चुनाव लड़ेगी, जीतने के लिए लड़ेगी, और 100 से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत स्थिति में हैं। आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी। जैसे जैसे दौरा बढ़ेगा, हम लोग अपने विचार जाके जनता के बीच में रखेंगे, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह प्राप्त होगा, ये मुझे विश्वास है। विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य आपका जो लोगों के बीच जाएंगे, क्या रहेगा? देखिए, कई मुद्दे हैं, उसके लिए अभी यहाँ बताने के लिए ना तो समय है। वो हमने रैली में भी कहा है, और ज़िले के जितने मीटिंगें हो रही हैं उसमें भी हम कह रहे हैं, पत्रकारों को भी कह रहे हैं। और जनसत्ता दल का यह है कि जातिवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर वर्ग, हर समाज, नौजवान, किसान, बड़े बुजुर्ग, सबका आशीर्वाद, सबका साथ हमको मिलेगा। अभी किसान पे लाठीचार्ज हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल कहीं भी किसानों के साथ कोई अभद्रता होती है, अत्याचार होता है, तो उसका हम लोग खुल के विरोध करते हैं। लेकिन आपने किसानों की बात जो कर दी, देखिए, किसान आंदोलन आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जो असली किसान है वो खेत में काम कर रहा है, खेत में पसीना बहा रहा है, और किसानी का शौक हमारा भी है। और ख़ास तौर से इस लॉकडाउन में और बड़े किसान हो गए, दूसरा कोई काम बचा नहीं था तो खेती ही कर रहे थे। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको जान के प्रसन्नता होगी कि कई प्रजातियों के चावल, अरहर और मसूर, इसकी बड़ी पैमाने पे ऑर्गेनिक खेती हमने करी, जो काफ़ी सफल हुई, और उसमें रासायनिक खाद नहीं, रासायनिक कीटनाशक नहीं। तो किसानों की अपनी समस्या है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। उनको समय पे बिजली पानी मिले, यूरिया और डीएपी की सप्लाई निर्बाध रूप से समय पे मिले, और उनकी फसल को क्रय केंद्र पर बिना किसी अड़चन के, बिना किसी दिक्कत के खरीदा जाए, ये किसान की प्राथमिकता है। उनको भरपूर उसका मूल्य मिले, और बीच में जो बिचौलिए हैं, अड़तिए हैं, ये बीच में से हटें। क्योंकि 28 वर्ष का लंबा एक कार्यकाल विधानसभा में हमारा बीतता है, और 2 बार खाद्य रसद विभाग संभालने का भी सौभाग्य मिला है। तो किसानों की समस्याओं से, उनके सामने जो चुनौतियां हैं, उनसे भली भांति अवगत हूं, और उनके साथ। 2022 को लेकर के किस प्रकार की तैयारियां हैं? ये 2022 की ही तैयारी चल रही है। इसमें क्या रणनीति है, किस प्रकार से? आपने बताया कि हमने आपसे पहले भी कहा कि सारे समर्थकों, कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों से भेंट करके पार्टी की नीतियों के विषय में उनसे वार्ता करना, उनको दिशा निर्देश देना और उनके सुझाव लेना, इसी निमित्त ये यात्रा है। और अयोध्या से जो शुभारंभ हो रहा है, भगवान श्री राम का आशीर्वाद, रामलला का आशीर्वाद लेकर के, तो मंगल। सरकारी नाम बदलना जा रहा है।
योगी सरकार ने अभी कुशभवनपुर नाम बदलने की प्रक्रिया यहाँ पे चली है। सुल्तानपुर का नाम जो है ये चेंज करके कुशभवनपुर रखा जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? हमने ये सुना नहीं, आप बता रहे हैं तो इसकी ओपिनियन तो आप सुल्तानपुर वाले ज़्यादा जानते होंगे। तो क्या नाम बदलने के आप लोग क्या चाहते हैं, नाम बदला जाए कि न बदला जाए? आप कहाँ तक इसका समर्थन करते नहीं, हैं? हम ये समर्थन करते हैं कि कई एक नाम ऐसे हैं जो आक्रांताओं के नाम पे है। अगर ऐसा है तो पुराना नाम रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जिसने जलाया उसके नाम पे बख्तियारपुर स्टेशन, तो ये नहीं होना चाहिए। नालंदा अपने आप में विद्या का केंद्र रहा, तो उसका नाम अगर नालंदा होता है तो ये स्वाभाविक बात है, अच्छी बात है। अपने खोए हुए गौरव को हम अगर प्राप्त कर रहे हैं तो उसका हम समर्थन करते हैं। रही बात सुल्तानपुर की, तो सुल्तानपुर के विषय में हमको जानकारी नहीं है, ये आपसे पहली बार हम सुन रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।